बच्चों को सेवा के लिए बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। बच्चे कहाँ कहाँ सेवा करो, वैश्याओं के पास जाओ, पॉलिटिशियंस के पास जाओ, यहाँ यहाँ सेवा करो। और फिर बाबा ने जिम्मेवारी की गुण का भी बताया, कल भी बताया, आज भी बताया कि जिम्मेवारी का गुण, जिसमें जिम्मेवारी का गुण होता है वो दुआएं बहुत कमाता है, और जिसमें जिम्मेवारी का गुण होता है उस पर विश्वास रख सकते हैं, फेथ रख सकते हैं, क्योंकि पता है जिम्मेवार है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 28:10। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। सॉरी। हाँ, इस तो सब एक सेकेंड। भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। अच्छा, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। कौन सी एक्ट व पुरुषार्थ अभी ही चलता है, पवित्र सारे बनने का। कल्प में। पवित्र बनने का। याद की यात्रा में रहे आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट, सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का ये चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाता है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है, ये बुद्धि में स्मृति रहे कि चलते फिरते कौन से सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं, क्योंकि इससे तुम्हारे विक्रम भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, यह पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी ही है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है ना कि अभी नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी ना हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे, उस समय बन रहा होगा ना। तुम बच्चे जानते हो ये सारी बेहद की दुनिया पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है कि बस अब
नए घर में जाना है, नए घर में जाना है, ये पुराना है। अब पुराना है तो अगर कोई प्लम्बिंग का भी काम होता है बहुत बड़ा, कोई कुछ भी बड़े से बड़ा भी काम होता है, लेकिन ये अंदर है कि ये पुराना है, इसको छोड़ अभी नए में ट्रांसफर हो रहा है, वो बन रहा है और ऑलमोस्ट बन चुका है। फिर क्या होगा? उसमें इरिटेशन नहीं होती कि अरे क्या है, आज ये नहीं चल रहा है, कल वो नहीं चल रहा है, लेकिन एक्सेप्ट हो जाता है कि ठीक है। तो बाबा यही कह रहे हैं, बाबा युक्तियां बताते हैं। तो ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुखधाम अब खत्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। नई दुनिया में जाएंगे, हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी न हो, तो भी तुम समझते हो कि अब पुरानी दुनिया का अंत है। ये क्लियर है? अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र है, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े है। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र ज्ञान मार्ग के चित्र है, और वह है भक्ति मार्ग के चित्र। उनमें भी चित्रों का है, हमारे में भी चित्रों का है। तो बाप को कहा ही जाता है, तो अब तुम्हारे तो है उनके चित्र और हमारे चित्र। तो हमारे है कौन से चित्र और उनके है डैश चित्र। हम तुम्हारे है रियल चित्र। रियल लक्ष्मी नारायण ऐसे होते हैं, रियल श्री कृष्ण ऐसा होता है नहीं। और उनके है कल पता नहीं कुछ मैं यूट्यूब का कोई क्लास का मेरे पास सामने आ गया, तो मैं तो कुछ और भक्ति मार्ग का वो कोई सीरियल आया, देख भी नहीं सकते वो तो सीरियल भी नहीं देख सकते भक्ति मार्ग। हाँ, पता नहीं कोई ऐसी ऊपर आ जाता है। कुछ आप भक्ति का एंटर करो अपने यूट्यूब में, कोई भी या कोई वर्ड भी सुन लेते यूट्यूब में, तो वो भक्ति का वो दे देते। कैसे भक्ति मार्ग के चित्र, कैसे कैसे लोग सीरियल भी देखते। तो बाबा कहते हैं हमारे है रियल चित्र और उनके है, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है, तुम जानते हो अपने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, ये चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की याद रहती है। ऑटोमेटिक कितना और निश्चय होता जाता है कि सचमुच आत्मा की बुद्धि की लेवल क्या है जो सबको गिरा दिया, परमात्मा को गिरा दिया, गॉड्स गॉडेसेस को गिरा दिया। ये आत्मा की बुद्धि की लेवल है। तो बाबा कहते हैं तुमको रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की भी याद रहती। बाप ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूं, सदगुरु हूं। तुम सिर्फ यह समझाओ, एक ही बात समझाओ सबको। बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना, भगवान को कहा ना लिबरेटर गाइड पतित पावन, तो कहाँ का गाइड है? उसको कहते हैं राह दिखाओ प्रभु नयनहीन को। कौन सी राह दिखाएगा? तो शांति धाम मुक्ति धाम का, वहां तक देखो, वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। कलयुग से सॉरी संगम युग से फरिश्ता वतन, फिर वहां तक ड्रॉप बोलते हैं ना, मैं वहां तक ड्रॉप करूंगा, उसके आगे मैं नहीं ड्रॉप, उसके आगे तुमको जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वहां वहां का रास्ता मालूम। हाँ, वो गाइड है।
और वहां तक मैं ड्रॉप करूंगा, कहां तक? वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे आपको। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए, छोड़ेंगे। सिवाय बाप के सिवाय तो कोई ले ही नहीं जा सकते, इसलिए वहां तक साथ है हमारा बाबा का। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लो हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि में है। शांति धाम तो हमारा घर है। ऐसे ये भी एक गुमराह कर दिया, एक क्या बोलते हैं उसको, वो दे देते हैं ना टेम्पटेशन कि मोक्ष मिल जाएगा, तो गुमराह कर दिया हमको। और सब लोग परेशान होते ही है, जो भी आजकल हर आत्मा परेशान है, तो ये वाला टेम्पटेशन सबको अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं वहां जाकर फिर तो वह सब बाद में आने वाले हैं। तुम्हारी तो बुद्धि में है ना कि शांति धाम तो हमारा घर है। वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं? सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उनों का धर्म शास्त्र क्या है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वो गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वो तो यहीं खत्म हो जाता है। कितनी अच्छी बात बाबा कहते हैं, वो गीता रियल है नहीं। कैसे विनोद भाई? हाँ, देखो ये बात बाबा ने कहा ना, क्योंकि जो सच्ची गीता है वो साथ नहीं जाएगी, तो इसलिए जो बाद में अभी गीता है, बाद में बनी, वो अनरियल है। जैसे भाई सच्चा व्यक्ति है ही नहीं, तो वो कैसे कह सकता है कि ये गीता सच्ची है? वो उस समय था ही नहीं। जो साथ में जाने वाली है, ये गीता, ये मुरली सच्ची गीता है, और ये जाएगी नहीं, सतयुग तक भी नहीं जाएगी, परम धाम तक भी नहीं। परम धाम तक भी नहीं ये ज्ञान होगा ना, बस संगम युग में है, तो सतयुग में भी ये ज्ञान नहीं। तो फिर जो सच्चा ज्ञान है तो वही खत्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर द्वापर युग से जो भी ज्ञान आएगा वो सच्चा कहाँ से हुआ? खत्म नहीं होता। अगर सतयुग में भी कुछ संस्कार चलते, रचना के आदि मध्य अंत का, तो भी ठीक होता। वहां भी कुछ ये ज्ञान नहीं चलता। कौन सा ज्ञान है हमारा? परमात्मा का रचता और रचना का तो ज्ञान ही नहीं, वहीं से स्टॉप हो जाता है। तो अच्छी बात बाबा ने कही, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वो तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, वहां कोई शास्त्र नहीं है। परंतु द्वापर से जो धर्म आते उन्हों के शास्त्र कायम है, चले आ रहे। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है, तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। देखो, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, और पांचवा है एक घराना। 5 घर है ना यहाँ। तो जब, तो वह, तो अगर एक धर्म, एक राज्य, सब एक चाहिए, तो इसका मतलब फिर एक को ही स्थापन करना होता है। अगर सब एक एक चाहिए तो वो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का सारा ज्ञान है। बाप कहते अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो, आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में। वास्तव में सारा कल्प ही कहे, ये याद की यात्रा तो तुम अभी सीखते हो, वहां यह है ही नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, वह पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं। उसको कहाँ ही जाता है, देखो वहां बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं है। देखा ना, सबने देखा, या दुनिया, गोल्डन एज की दुनिया याद है?
बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए वहां कहा जाता है, उसको कहा ही जाता है सुख धाम। सुख धाम है मतलब पुरुषार्थ का धाम भी नहीं है। तो कलयुग हुआ दुख धाम, संगम युग हुआ सतयुग है सुख धाम, संगम युग हुआ पुरुषोत्तम पुरुषार्थ वाला धाम है। वैसे तो सुख शांति की शुरुआत है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो है ना। हम्म ज्ञान धाम कहो, पुरुषार्थ का धाम कहो, जो भी कहो। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अभी हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं, फिर यही पुरुषार्थ पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। तो इसलिए वो महाभारत का यादगार एक्यूरेट है कि श्री कृष्ण कब तक साथ में थे, अभी का यादगार है ना, कि पूरे युद्ध में कब से, बीच में से जब से भी बताया महाभारत में, एंड में ही बताया और फिर एंड तक। लेकिन जैसे प्रारब्ध का समय आया तब तक श्री कृष्ण चले गए। फिर वो इसलिए तो फेमस है ना वो कुंती का श्री कृष्ण के लिए जो श्लोक बोला था। तो बाबा कहते हैं कितनी छोटी, अब तुम्हारी बुद्धि में ये सारा नाटक है, सभी आत्माएं पाठधारी है जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है परंतु वो फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है, यह है अविनाशी। यह भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। क्या चिप है ये, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुये गुये महीन बातें समझाते, अभी कोई भी सुनते तो कहते हैं ना ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं, समझाते हैं। आत्मा क्या है वह अभी समझा है, आत्मा क्या है, कितना सहज ज्ञान। जिन्होंने रियली पुरुषार्थ बहुत किया होता है ना ये ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत का, उनको लगता है कि कितना डिफिकल्ट बना दिया उन्होंने आत्मा के ज्ञान को। जब हम ये पुरुषार्थ करते थे, बहुत साधना किया, वो श्रवण मनन निधि ध्यासन, तो दुनिया देखते थे, मतलब वो इनटू थे इसमें, स्टडीज भी चल रही है, कॉलेज भी जाते, वो भी सब का चल रहा था। पर इसका तो ऐसे वैराग था, लेकिन डिफिकल्ट लगता था क्योंकि आउट ऑफ पूरा टीम से आउट हो जाते हो ना, ऐसा तो कोई टीनेजर नहीं होगा जो वेदांत की स्टडी कर रहा होगा इतना। तो मतलब उसने दुनिया को भी थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया अब, कि बहुत ये आत्मज्ञान ऐसा है, ये है, एक हैप्पीनेस नहीं थी। हैप्पीनेस होनी चाहिए ना कि इतना ऊंचा ज्ञान है, तो वैराग्य के साथ थोड़ा डिफिकल्ट। और बाबा ने हमको ज्ञान कैसा बनाया, प्रेशर तो नहीं लगता है, ज्ञान रमणीक किया है ना बाबा ने। बच्चे देखो ऐसे, बच्चे ऐसे, नहीं नहीं हठ योग नहीं था, वो हठ योग नहीं, वो भी नहीं था। वो तो पुरुषार्थ करते थे, बहुत डीप डीप, मतलब बैठते थे मेडिटेशन, मेडिटेशन में समाधि में बैठते हम कहते थे उसको। तो बाबा कहते हैं ना कि ये बहुत वंडरफुल बातें समझाते, आत्मा क्या है, और इतना होने के बाद भी आत्मिक फीलिंग नहीं होती। हम्म हम्म, नहीं 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 नहीं, वैराग्य, सिर्फ वैराग पर जोर होता था, फोकस भी वैराग पर होता था, आ भी जाता था वैराग। खुशी नहीं थी, नहीं नहीं वो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं होता था। वो अलाउड भी नहीं था कि ऐसे कैसे तुम हंस रहे हो वैराग होना चाहिए, अलाउड भी नहीं था फिर हमको। हाँ ये बात, ये फर्क है, मतलब अभी से वो खुशी के दिन चालू हो गए। तो बाबा कहते हैं पतित आत्मा पावन आत्मा महान आत्मा कहते हैं ना, तो पर आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है, वह अभी समझा है।
शरीर को तो सब समझते हैं, डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का तो किसको पता ही नहीं। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं। सब पुकारते भी है कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती है, उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। किस बात में? ओहो, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, रोज आकर ज्ञान दे रहे हैं और अभी अनुभव करा रहे साथ साथ का। जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं ना। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जो जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। विश्व का मालिक भगवान भगवती बनाते हैं। तो देखो बाबा वैराग भी दिलाते हैं, खुशी भी दिलाते हैं, दोनों बातें ना। उपराम भी बाबा कहते बच्चे उपराम हो जाओ क्या है, लेकिन साथ साथ में खुशी भी बहुत है। तो शाखाएं ढेर निकलती है, थूर है नहीं। तो इसकी आप समान पवित्र बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। कितनी अच्छी बात कही। कंप्लीट पवित्र और कंप्लीट अपवित्र का पार्ट कौन बजाएगा? हम में से भी कंप्लीट पवित्र और कंप्लीट अपवित्र। वेरी राइट। जो 84 जन्म पूरा लेगा। नहीं तो क्या होगा? कंप्लीट पवित्र का पाठ थोड़ा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कंप्लीट अपवित्र का पाठ, चलो जो 84 जन्म नहीं लिया तो क्या होगा फिर उसका? हम्म कंप्लीट पवित्र का पार्ट ही कम होगा, 84 जन्म कम लेगा तो, बाकी कंप्लीट अपवित्र का पार्ट तो लेगा ही लेगा। तो लॉस में है जो पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे। तो बाप कहते यह तुमको पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए कहते हैं यह धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है। शाखाएं ढेर निकलती है, थूर है नहीं। यही है ना बनियान ट्री। उसकी शाखाएं निकल कर वो खुद ही जड़ों में चली जाती है दूसरे जगह, उससे और निकलती जाती है। तो एक्चुअल ओरिजिनल कौन सी वो है वो पता ही नहीं चलता है। साउथ इंडिया में भी कई ऐसे है, बरगद का पेड़ उसको कहते हैं ना। तो फाउंडेशन देवी देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है। बाप कहते वह धर्म है, परंतु देवी देवता धर्म तो है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है, इसलिए सनातन धर्म कह देते, हिंदू धर्म कह देंगे। और आदि शंकराचार्य, आदि वर्ड भी यही यूज हुआ है हिंदुइज्म में। आदि शंकराचार्य, आदि देव भी कहते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं पवित्र न होने के कारण अपने को देवता कह न सके। न हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज ऐसे होती है। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे पावन बनना है। बोलते तो सब ऐसे है कि हमको पावन बनाओ।
ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ, पवित्र बनाओ, यही बोला जाता है ना। तो तुम बच्चों को बहुत क्या होना चाहिए, फकूर होना चाहिए। कल चढ़ा नशा, अगर पुरुषार्थ अभ्यास किया होगा तो होता तो नशा चढ़ा होता। बेशक नशा उतर भी जाए, कौन सा, कितने सारे टाइटल्स थे जो जैसे वो टाइटल्स होते हैं ना, जो जैसे जिसको ईगो होता है, बोला देखा मेरे पास ये है, मेरे हमारी ये कंपनी है, एजुकेटेड देखो मैं कितनी हूँ, फिर अपीयरेंस देखो हमारा, मतलब कितने सारी चीजों का कनेक्टेड है, तब ईगो बढ़ता है। तो मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्य, कितने सारे टाइटल्स चाहिए तब हमारा भी नशा चलेगा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत बहुत फकूर होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, कौन सी, आप समान बनाते जाते हैं, तो पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ना, पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे, जितना जास्ती जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना उतना औरों को आप समान दूसरों उतना को ऊंच पढ़ाएंगे, पद पाएंगे, ऊंच ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी तो हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सदगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूर्त, आत्मा का यह तख्त है ना जिससे यह पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना, जिस पर बैठकर पाठ बजाए, वो चाहिए ना तख्त। बाप कहते मुझे साधारण तन में ही आना है। अच्छा, भबका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूं, क्यों? बाबा साधारण तन में ही आता है, क्यों ऐसे वैसा तन नहीं लेता है? गरीब निवाज है बाबा। और क्यों स्पेशल तन नहीं लेता है बाबा? गायन भी है ना, क्योंकि वो हमको सिंपल हाँ, बनाना चाहता है। बूढ़ा ब्राह्मण के तन में बूढ़ा ब्राह्मण बन के आया, या इवन गीता में कहते हैं मैं साधारण तन में ही प्रवेश करता हूँ। हाँ, तो साधारण तन है ना, साधारण रथ मुकरर किया ना। कथा में पहले अध्याय में चाहे साधारण बच्चों को पढ़ाए, लेकिन तन तो अच्छा ले सकते हैं ना अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग, नहीं लेंगे साधा, क्योंकि पहचानने की बात है ना। भगवान अगर वो स्पेशल तन में आए, श्री कृष्ण के तन में आ जाए, तो कोई ऐसा तन लो तो क्या प्रॉब्लम होगी? आकर्षण होते रहेगा। तो श्री कृष्ण को कौन, मतलब मुरली कौन सुनेगा? हाँ, उसी को मानने लग जाएंगे। तो वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन महल बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम के लिए क्या कहेंगे? तुम उनके लिए क्या करेंगे, कहाँ बनाएंगे? यह तो साधारण है ना। बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं, किसकी सेवा करो? वैश्याओं की सेवा करो। गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं,
उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे कि वाह बीके की तो कमाल है, क्योंकि ये एक ऐसा कैटेगरी है ना, बहुत बहुत डाउन जा चुकी है सोसाइटी में भी, कि बीके की कमाल है, वैश्याओं को भी ये ज्ञान देती है, उनको भी समझाना है। क्या 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 समझाए वैश्याओं को? उनका पूरा रैकेट है ना, पूरा ऑफिस होती है, मेन ऑफिस होती है, ब्रांच ऑफिस होती है उनकी, तो उनको भी समझाना है, अभी तुम ये धंधा छोड़ शिवालय के मालिक बनो, ये नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वैश्याय भी फिर एक भी निकाला वैश्याओं को, तो वैश्याय भी सीख कर फिर औरों को सिखा सकती है, सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। अच्छी बड़ी ऑफिस होती है उनकी, पूरी रैकेट है ना पूरा। हाँ प्रोस्टिट्यूट्स, फिर ये जो मतलब है ना, ये बार गर्ल्स और ये सब कहाँ से आती, ये पूरा पूरा नेटवर्क है उनका। मतलब जो भी इस तरह के कर्म करने के लिए करते हैं, वो यही उसको वैश्या ही कहेंगे। तो बाबा कहते हैं, तो फिर वो अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे, हाल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे। आज बाबा का फोकस वैश्याओं के पास, कि वहां वैश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए यह बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए एक कुछ तो ढूंढो ना, सेवा के लिए ऑनलाइन है, बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। ऐसे चुपचाप थोड़ी बैठ जाना है कि चल रहा है ख्यालात किसको, बाबा इतना कह रहा है। हाँ दमयंती बहन, सुपर्णा बहन कहाँ है? ये ख्यालात तो चले कि कैसे सेवा करे, ये ऑनलाइन मतलब बैठ थोड़ी जाना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर ख्यालात किसको चलेंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी फील करेगा उनको ख्यालात चलेगा। और जिम्मेवारी किसको फील होगा? देखो जिम्मेवार बच्चा, किसको जिम्मेवारी दी जाती है? एक हो जिम्मेवार, एक है जिम्मेवारी देना, जो आज्ञाकारी है, जो ईमानदार है, जो फेथ मतलब जो फेथ, जिस पर फेथ होता है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, भरोसा होता है, फेथ होता है, उनको जिम्मेवारी दी जाती है। तो बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिसको लेने की भी आदत होती है, जैसे ना एक ट्रेन भी ट्रेन में उतरते हैं तो एक होता है ना कि ये सब हमारे जो पूरा ग्रुप वाला उतर जाए, मैं लास्ट उतरूंगा, मतलब वो देखना चाहता है कि सब सही सलामत, और एक है मैं तो पहले उतर जाऊं। मतलब हर छोटे सिम्टम्स बताते हैं कि वो आत्मा कितने जिम्मेवार है। तो ये बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अहिल्याए, कुब्जाए, भिलनिया, गणिकाए, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है ना, साधुओं का भी उद्धार किया है, ये तो समझते हो ना। देखो ये तो सब है, इवन साधुओं का उद्धार करना है। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के उद्धार के लिए तो भगवान आया है, उनका भी उद्धार करो। ये तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में, अभी वह तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए। अभी मतलब उन दिनों तो खैर कोई एग्री नहीं करता था, अभी तो कितने एग्री करने लग गए, क्योंकि हमारा जो आचरण है, फीलिंग्स है, भावनाएं, वो ऑटोमेटिक उनको उनके पुरुषार्थ या उनके लेवल को कम करा देती है। वो उस तरह से, चाहे बेशक उनके पास मैजिकल पावर्स है जो सिद्धियां होती है, पर आचरण की पावर वो नहीं है ना, फीलिंग्स
वो इतनी श्रेष्ठ नहीं। ज्ञान की गहराई समझ, एक बिहेवियरल साइंस जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो यही वो मात और पवित्रता जो बाबा के सिंपल से सिंपल बाबा के गृहस्थी बच्चों में भी जो प्योरिटी है, समर्पित की तो बात ही अलग है। तो बाबा कहते हैं कि वो जो प्योरिटी है पवित्रता में वो पीछे है। तो बाबा कहते हैं कि समझाने की युक्ति, बच्चों को बहुत युक्तियां चाहिए। ये तो समझते हो साधु का उद्धार होगा, लेकिन पिछाड़ी में अभी अगर वो बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रेवोल्यूशन हो जाए। साधु अगर बीकेस बन गए ये तो रेवोल्यूशन हो जाए। सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दे, बस हमने हार खाई, ये पिछाड़ी में होगा। देखो वो भी दिन आएगा। कई तो उन्होंने बोला ना कि दादी को कि तुम्हारा हमारा आश्रम भी आप ले लो, आपको जब चाहे। वो कई कितने मैंने सुना है ना, वो थे कि कैसे दादी को बोला कि हम लोग मान लिया और आप जब चाहे आप हमको याद कर लीजिए जब भी आपको कुछ जरूरत है। और एक नासिक में तो इसने दिए दिया अपना आश्रम, दे दिया मतलब अलाउ किया कि तुम यहाँ क्लासेस कराओ अच्छे से अपने आश्रम में। ये तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जहाँ सन्यासी आ जाए, मान जाए। बाबा कहते वो भी होना है, भगवान के बच्चे हैं ना हम। 3-4 साल हो गए उस पर। नासिक में तो बहुत सारे हैं इसमें। हम्म अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। फिर तो सत्य साई के यहाँ कहते कोई ऐसे बीके ज्ञान देते बिना बीके के नाम लिए, तो बहुत अच्छी बात है। वो नहीं, वो अलग है, वो अलग है। तो बाबा देखो किस लिए कहते, बाबा कहते ऐसा कार्य करके दिखाओ। बाप कहते हैं बच्चों बच्चों ये पिछाड़ी में होगा, बाबा डायरेक्शन देते रहते ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर जा नहीं सकते, बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। यह है ज्ञान बाण। तुम जानते हो ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर तो बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले। अब देखो 2 कैटेगरी को बाबा ने टच कर दिया, वैश्य और साधु। अब गवर्नमेंट के पास प्रभाव आना चाहिए। एक जगह से भी कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे ये बीके वैश्याओं से भी धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती है। बहुत वाह वाह निकलेगी, धन आदि सब वो ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? अगर आ गया तो तुम क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर वंडर, बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए, तुमने इनको चेंज किया, ऐसे कैटेगरी को चेंज किया। जो इतना है, जो भी ऐसी जिसको ना उम्मीद हो जाए, तो कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। इसका भी बताया ना, ये कैटेगरी वो है, और डाकुओं का भी बताया आपको। तो अवधेश बहन 2-3 बार आ चुकी है। वो नहीं, मतलब वो 95 की एज है,
और उनको सुनने में आता नहीं है। कोई शांति। बाबा ने कहा ना बीच बीच में अव्यक्त हो जाओ, तो ये इंटरनेट हेल्प करता है अव्यक्त होने में। बीच में 1 मिनट का ब्रेक हो जाता है, नेट चली गई थी इसलिए। तो अव्यक्त हुए ना आप सभी। चिंतन चलाया, क्या चिंतन चलाया कि अरे बहन जी कहाँ चले गए, या क्या क्या सेवा करनी है, क्या चिंतन चलाया? सोचा होगा ना कि हाँ अभी ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा कि हाँ वैश्याओं की बात चल रही है ना, बहुत 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 वाह वाह निकलेगी। अच्छा फिर क्या होगा? फिर तुम बड़े सेंटर्स खोलेंगे, पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं, मनुष्य देखकर फिर वंडर खाएंगे। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। पहला चित्र हमारा, पहला गवर्नर हाउस लखनऊ में प्रदर्शनी हुई थी। जो अगर गवर्नमेंट हाउस की जो बात बाबा कह रहे हैं ना, वो फर्स्ट लखनऊ में हुई थी। हाँ, गवर्नर हाउस में टिपिकल पूरा अंदर। और फिर सेकंड हुआ था, मुझे लगता है सेकंड ही था हैदराबाद में पार्लियामेंट हाउस में। और थर्ड हुआ अभी, उसके बाद भी कुछ हुआ होगा फिर अभी बॉम्बे में, पता है गुलाब भाई को? वहाँ पार्लियामेंट के वहाँ गवर्नर में 3 दिन का राजयोग शिविर हुआ है। उसमें तो 5 बहुत दिन का, वो तो सुनाया था कुलदीप बहन, आप सबको पता ही होगा। हैदराबाद में तो 3 कितने सेशंस हुए थे जब चंद्रबाबू नायडू थे। बाबा कह रहे हैं हाँ चंद्रबाबू नायडू ने किया। हाँ, गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे, इन पर आशिक होंगे। देखो चित्रों पर, हमारे चित्र भी तो यूनिक है। दिल में चाहना होनी चाहिए, मनुष्य को देवता कैसे बनाए ये तो जानते हो, जिन्होंने कल पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है। बाबा ने बताया है हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं, हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ है ही नहीं। किसको कौन कह रहा है ये? बाबा ने बताया है हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं, हमको क्या याद पड़ेगा? कौन कह रहा है? सिवाय बाप के और तुम बच्चों के तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। मैं भी वैसे ही पढ़ता हूँ, मैं भी वैसे ही ध्यान रखता हूँ। देखो इसलिए बाबा ने सन्यासी का तन नहीं लिया, क्योंकि ये तो पूरा बाय स्क्रैच से पढ़ रहे हैं ना। सन्यासी के तन में तो ऑलरेडी ईगो है कि मुझे तो इतना पता है, तो वो इतना पढ़ेंगे भी नहीं। तो ये तो बाबा कहते हैं मेरा तो कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं।
फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ, तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाप को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बुद्धि में रहे, पहला पॉइंट है कि अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये बुद्धि में रहे कि नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई। ये दुनिया बिल्कुल डैश पसंद नहीं आनी चाहिए। जड़ जड़ी भूत, कौन थे पूछते? जड़ जड़ी भूत हो गई। दूसरा है, हाँ बहुत अच्छा, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे। कौन सी चाहना रहे? सिर्फ एक ही चाहना रहे दिल में कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैश्यालय को शिवालय बनाए, यही चाहना रहे। अच्छा वरदान, एक मिनट, वरदान है वरदान थोड़ा क्लियर नहीं है। है? मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलिया तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर हो जाए। मुरली के रास का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। तो माया आती है, मुरली से सारा कारण पता चल जाता है। सबको पता चल गया ना, मुझे अगर ये व्यर्थ संकल्प आया उसका कारण क्या है, मुझे अगर ये आया संकल्प उसका कारण क्या है। डीप इनसाइड अगर चेकिंग करो तो पता चल जाता है ये कारण है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कारण खत्म माया खत्म। कारण और कारण खुद का होता है। बहुत अच्छी बात है। कारण का बीज है अपनी कमजोरी, वही माया, स्वयं का माया। एक्चुअली मुरली पढ़ते पढ़ते क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होते ही स्वयं की रियलाइजेशन हो जाती है। ये रीजन है। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। तो मेन कारण है, तो आज का सोमान है, मैं मास्टर मुरलीधर
कारण को जानने वाला मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, हर कमजोरी के कारण को जानने वाला। तो मुरली से फिर वो इजी हो जाएगा कनेक्ट करना, मतलब मुरली कारण को बता देती है। हम सबको अपने दर्द का, अपने व्यर्थ संकल्प का कारण पता चला, नेगेटिव संकल्प। मुरली, ये मुरली थी। तो ये है बाबा की मुरली। ठीक है, अच्छा चलो, आज चार्ट भी है, आज ब्रह्मा बाबा डे